दोस्ती त करीला हो भैया, कॉपिया किताब और कलम। अरे दोस्ती त करीला हो भैया, कॉपिया किताब और कलम। पीछा नहीं छोड़ता हो भैया, जब तक रहता जीवन। मतलब ये हो गया कि दोस्ती जब भी कीजिए तब कॉपी किताब कलम से कीजिए, जीते जी जब तक जीवित रहिएगा तब तक ये साथ देगा। चलिए नमस्कार प्रणाम सभी को, और दिल से स्वागत है सभी को इस चैनल में। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे दिए, 2 वीडियो बना करके उसमें दिए हैं, 2 को बिल्कुल ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो समझ में। और ये ऐसा है कि सिर्फ यहाँ देखने से समझ में आ जाएगा, घर में हल्का सा रिवाइजिंग कीजिएगा तो एकदम तैयार हो जाएगा, सभी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, एक रत्ती कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और हम दे भी रहे हैं 9, 10 और 11, 12 का मैथमेटिक्स, और विशेष तौर पर 12 और 10th का रहेगा, और हल्का फल्का जो रहेगा वो आपका रहेगा 9 और 11 का भी रहेगा। और विशेष तौर पे आपका जो चले आएगा 12th का हिंदी, और इसके बाद देखा जाएगा। इतना हम लोग लेके चल रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको ये पूरा दिखने को मिल जाएगा। प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा बताने का, पूरा का 100% देने का प्रयास रहेगा। और सब इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल जो है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जहां आपके बाप का बच्चा जो है जहां पढ़ रहा है उसको जो है आप शेयर जरूर कर सकते हैं। इससे कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर होगा, और लाभान्वित होगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब ये अच्छा लगा कि नहीं लगा ये भी कमेंट करना है, नहीं लगा तो उसको हम सुधारेंगे, यदि कहीं गलती हो रहा है तो उसको सुधारेंगे, है ना। नहीं तो यदि है अच्छा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं देखने में दिक्कत होता होगा, लिखने में दिक्कत होता होगा, अच्छा से दिखाई नहीं पड़ता होगा तो इस सबका कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आव्यूह ए, इस प्रकार से आव्यूह दे रखा है 3, 5, 19 -7, 35, इस प्रकार से एक आव्यूह दिया हुआ है। ये आव्यूह जो है वो कितना का है, अब अभी वो जो क्वेश्चन में दिया गया है के लिए ज्ञात करना है। पहला इसमें ज्ञात क्या करना है, देखिए पहला कह रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स जो आप दिए हैं उसका कोटि बताइए। कोटि मैंने बताए थे, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ क्या रहता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या रहता है। तो कितना बाय कितना का है देख सकते हैं, इधर से गिनिए। देखिए पहले किसको, पहले रो लिखते हैं, पहले कॉलम लिखते हैं। ऐसे जो इसमें लिखते हैं हम लोग तो पहले एक्स आता है तब वाई आता है ना, तो एक्स वाले को एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं ना, पंक्ति को शुरू में लिखते हैं। चलिए पंक्ति कै गो है भाई, 1, 2 और 3, तो 3 पंक्ति है। कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है। दूसरा बात, कॉलम की संख्या चलेंगे, 1, 2, 3, 4, कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। इसको कोमा नहीं देना है, क्रॉस दे देना है, इसको घेरना भी नहीं है। ये हो गया आपका कितना, 3/4 का ये क्या बन गया, मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 3/4, 3/4। क्लियर हो गया। और दूसरा बात बताए थे, ऐसे इसको गुना नहीं करना है, जब उसमें अवयवों की संख्या, तत्वों की संख्या पूछेगा तब उसको दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं गुना। कैसे, 3 गुना 4 करते हैं, कितना होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसमें टोटल अवयव यदि काउंटिंग देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि कॉलम और रो दोनों के अवयवों की संख्या, मतलब यदि हम कलेक्ट किए, इकट्ठा किए तो कितना निकला, 12। यही खोज रहा था दूसरा नंबर में। आराम से सब देखो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आराम से बना सकते, बिल्कुल आसान चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे क्या है, देखो बच्चों आगे क्या है, आगे जो है आपका अवयव। अब आपको खोजना है, हम बताए थे उसमें बताए थे लिख करके कि कहाँ कहाँ क्या होता है। चलिए अभी हम फटाफट निकाल लेंगे, निकालने में एक को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत। एक यानी कि यहाँ क्या है, ए आपका 1 3, यानी कि 1 और 3 है। तो एक आपको हम पहले बताए कि शुरू वाला एक्स दर्शाता है ना, तो ये जो है आपका क्या दर्शा रहा है, एक ये इसका मतलब कॉलम, यानी क्या पंक्ति, रो। पहला रो खोजना है, तो पहला रो तो आपका यहाँ दिख रहा है। पहला रो देखिए, पहला रो यहाँ से लेके यहाँ तक पहला रो, और उसके बाद तीसरा कॉलम,
तो 1 2 3 तीसरा कॉलम यहाँ आया ना, तो इसमें अवयव कौन सा है भाई बताना, कौन सा है, 19 है। कौन सा है, 19 है। क्लियर हो गया, एकदम खोज लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। दूसरा बात देखिए, दूसरा में कह रहा है A21, चलिए A21, तो A2 का मतलब क्या हो गया कि रो यानी कि पंक्ति जो होगा दूसरा, तो पहला दूसरा पंक्ति, और दूसरा पंक्ति में देखना है पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति में पहला कॉलम, तो पहला कॉलम यही आ रहा है, ये वाला आ रहा है। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद फिर कह रहा है A33, यानी कि दोनों बराबर, A33 माने कि रो भी 3 और कॉलम भी 3। चलिए रो 3 कहाँ चलेगा, तो 1 2 3 यहाँ चलाया रो 3, और कॉलम 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया -5, ये क्या निकल गया, -5, ये निकल गया -5। चलिए एगो बच गया, और कितना दो, यानी कि A24 में क्या आ जाएगा कि पहला तो रो चलेगा, तो 1 2 यहाँ आ गया, और 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया आपका 12, कितना आ गया 12, और एगो बच गया आपका A23, और ये आप लोग को क्या करना है, बनाना है, ये अपने से बना लेना है। बताइए समझ में सबको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत ये नहीं होगा निकालने में, और किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इस प्रकार का सवाल जो भी आएगा, हमको लगता है तुरंत आप बना दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा उसको बनाने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर सवाल ये क्या कहता है, देखिएगा, कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना अवयव है, 24 अवयव है ना। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसके स्तंभ यानी कि संभव कोटि क्या सब होगा, यानी कि 24 अवयव, 24 वो आपके पास जो है वस्तु दे दिया है, उसको आप कैसे कैसे सजा सकते हैं, वो सजाने की प्रक्रिया बताइए। बस वही कहता है कैसे कैसे हम सजा पाएंगे। तो चलिए जैसे 24 है, तो हम यही ना भाई, पहले ये हो गया 3 गो रो, यानी यहाँ देखिए मेरे पास कै गो था, 12 गो था। यहाँ पहले समझ लीजिए मेरे पास कितना था, 12 गो था। तो 12 गो में हमने क्या किया, और रो को कर दिया कितना, देख लीजिए 1 2 3 गो रो ले लिए, 4 गो कॉलम ले लिए। हम तो यो कर सकते हैं ना वस्तु को सजाने के लिए कि 4 गो कॉलम, यहाँ पे 4 गो रो ले लेंगे, 3 गो पंक्ति, फिर भी तो वही बात रह जाएगा, फिर भी तो वही बात रह जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 24 को तो कैसे कर सकते, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एगो रो और दोसर, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, इस 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एगो रो और 24 गो कॉलम, कोई नहीं हमको काटेगा, ये संभव है कि नहीं है। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात क्या करेंगे, हम कर लेते हैं 24, उसके बाद देखिए 24 गो रो लेते हैं, एगो कॉलम ले लेते हैं, चलिए यो चलेगा, यो संभव है, कम से कम 1 मिनट का चलना चाहिए ध्यान से। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, एगो ले लेते हैं 12 रो, इधर 3 ले लेते हैं, यानी कि 12 2 ले लेते हैं, 12 दूना 24 आ रहा है ना, फिर 2 गुना 12 दूना कितना हो गया 24, वो हो गया। अभी और चलेगा, एगो ले लेते हैं 8, एगो ले लेते हैं 3, एगो फिर 3, और इधर क्या ले लेते हैं 8, देखो 8 या 24, 3 8 24, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ आएगा, देखिए 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6, 6 चौक 24, एगो और आएगा तब 6 को, देखिए ऐसा नहीं कि सर ये तो एक ना होगा, जैसे 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 नहीं, बिल्कुल अलग है। यहाँ 4 गो रो है, 6 गो कॉलम है, यहाँ 6 गो रो है, 4 कॉलम है, दोनों अलग अलग है। यहाँ 6 रो 4 कॉलम, यहाँ 4 कॉलम 6 रो है कि नहीं, इसको ध्यान में देके चलना है। उसके बाद देखिए और कुछ आएगा इसमें, और तो आना चाहिए, 12 दूना 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 8 या 24 भी हो गया, 24 से कम 24 से काय को हुआ, देखिए तो गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद यही होगा, और तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगाया होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एगो और इसी में सवाल, किसी आयु में 13 गो अवयव है, और 13 गो अवयव को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो भाई इसको तो लिखने का मात्र 2 तरीका होगा ना, क्योंकि इसको सजा नहीं सकते हैं, तो कैसे होगा, एक बार अथी करो तो, थोड़ा पानी लाओ तो, स्टॉप करो 1 मिनट, 1 मिनट स्टॉप करो, स्टॉप करना नीचे।
चलिए ओला ना खिलाया चलिए अब ये क्या था कि हाँ इसमें 13 अवयव था। 13 अवयव को लिखने का तो मात्र 2 तरीका, एक रो लेंगे या 13 कॉलम ले लेंगे, या 13 रो लेंगे 1 कॉलम ले लेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? इसको हम 2 तरीका से, एक तो ऐसा लिख सकते हैं और एक हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा तो देखिए गुना करके मत लिखिएगा ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग है कि नहीं। चलिए तो 2 क्वेश्चन आसानी से हो गया। तीसरा भी शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कुछ अवयव में अवयव दिया हुआ है और उसको जो है ठीक करके क्या बोलते हैं इस प्रकार से हमको दिखा के लिखना है। तो तीसरा हम छोड़ देंगे, तीसरा खुद बना लीजिएगा। चौथा का हम लोग देखेंगे, चौथा में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। चलिए अधिक करो तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं फिर चलते हैं। स्टॉप करो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा? 4 का कि 3 हम बोले कि 3 जैसा 2 था वैसा ही 3 था, तो बिल्कुल 3 उसी प्रकार से बन जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 2x2 का अवयव जो है ना, की रचना कीजिए जिसके अवयव आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और आपको 2x2 का रचना करना पड़ेगा। 2x2 का रचना करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अब देखिए कैसे होगा। तो 2x2 कहने का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ होना चाहिए जैसे कि A11, A12, A21 और A22 ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब हमको ये है कि आपको ये दिया, और यहाँ ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं। A, I और J, I माने पहला वाला ये हो गया, I माने क्या हो गया? रो हो गया, J माने क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई जे का मान दिया, आई जे का मान यहाँ से रखते जाएंगे और निकलते चल जाएगा। इसका मतलब हमको A11, A12, A21 और A22 निकालना पड़ेगा, और निकाल के उसको बैठा देंगे और मेरा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया रहा है कि आई जे मैंने समझ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा? इस प्रकार से आपका दिया गया है 1 + j और प्लस में कितना 2 इस पे स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले A11 निकालेंगे। A11 निकालने का मतलब I के जगह पे A और J के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। चलिए तो हम A11 निकालते हैं, तो यहाँ I के जगह पे 1 देना पड़ेगा, J के जगह पे भी 1 देना पड़ेगा। इस पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर और बटा 2 इधर निकाल दीजिए, थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा। 2 1 1 2, 2 पर पावर 2 बाई कितना 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 बाई 2 और कितना हो गया 2, कितना निकल गया? 2 निकल गया। चलिए एगो तो हमको निकल गया, 1 निकल गया हमको, A11 निकल गया 2, कितना निकल गया? 2। चलिए दूसरा निकालते हैं, A12 निकाल लेते हैं। A12 निकालेंगे तब 1 2 I के जगह पे 1 होगा ना, यहाँ देख लीजिए I के जगह पे 1 हो जाएगा और J के जगह पे 2 हो जाएगा। पावर हो गया बाई कितना 2, तो 2 दे दीजिए। चलिए इधर बढ़ेंगे, 3 पर होल स्क्वायर और बटे कितना 2, तो कितना 3 3 9 और 9 बटे 2 बराबर कितना निकल गया? 9 बटे 2 निकल गया। माने A12 जो निकल गया वो 9 बटे 2 निकल गया, 9 बटे 2 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, A21 निकालते हैं। A21 सब में अगेन लगा दीजिए A21, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? देखिए 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बाई कितना इस पे स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना 3 पे होल स्क्वायर अब बटे कितना 2 हो गया, 3 3 9 बटे 2, वो निकल गया 9 बटे 2। अब निकालना है कितना हमको? A22। क्या निकालना है? A22। तो यहाँ हो जाएगा, मैंने कि इसके जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 2, और इसके जगह पे 2 इस पे होल स्क्वायर बटे कितना 2, और 2 2 कितना हो गया 4, 4 पे हो गया स्क्वायर और बाय 2 और 4 चौके 16, 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, और ये कट जाएगा कितना होगा? 8। क्या निकल गया? 8। तो मेरे पास चारों का चारों निकल के आ गया। चारों का चारों कैसे निकल गया? अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए A11 के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, उसके बाद A12 के जगह पे हम 9/2 यहाँ लिख सकते हैं 9/2, और A21 के जगह पे 9/2 यहाँ भी लिख सकते हैं 9/2, और यहाँ मेरा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स तैयार हो गया, 1 नंबर का क्लियर हो गया बन के। बताइए कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, आई जे, अब यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए
इसको तुरंत निकाल देंगे। 2 नंबर का हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं, 2 नंबर का यहाँ बता देते हैं, इस साइड में क्लियर हो जाएगा, तब एक साथ क्लियर कर देंगे उसको। इसी का दूसरा सवाल देखिए, aij 1 बाई कितना j, ऐसे है, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ पे हमको ये निकालना पड़ेगा, यही चीज नहीं, 2 बाई 2 निकालने का मतलब है कि हमको यही सब चीज हमेशा निकालना है। a11 निकालेंगे तो a11 निकालने का मतलब ये हो गया सीधा सीधी कि आपका हो गया ऊपर में 1 नीचे में 1 कट गया तो कितना आ गया 1। अब a12 निकाल लेते हैं तो a1 यानी कि i वाला a या j वाला कितना 2, ये निकल गया आपका 1/2। उसके बाद a21 निकाल लेते हैं, a21 निकालने का मतलब क्या हुआ कि i के जगह पे 2, इसके जगह पे 1 बराबर कितना निकल गया 2। और a22 तो a22 का मतलब हो गया ऊपर में भी 2 और नीचे में भी i बराबर 2 और j बराबर 2 कट गया तो कितना हो गया 1। और फिर इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे ऐसे करके 9, क्या लिख देंगे 9 1, ये निकल गया ना 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, ऐसा बन के निकल गया। क्लियर हो गया, ये दो सवाल निकल गया। और तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल शायद अपने से बन जाना चाहिए, है कि नहीं, अरे तो इसको भी हम बना देते हैं, इधर मेरे पास जगह है, हम इसको बना देते हैं, चलिए इसको भी बना देते हैं। a11 यहां से निकालना है, तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल आपको दिया गया है aij बराबर i + 2ij पर होल स्क्वायर बाई कितना 2j बाई कितना 2 है। तो चलिए a11 निकालेंगे, a11 निकालेंगे मतलब दोनों की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 गुना 1 अब बटे 2 एक पर होल स्क्वायर, कहने का मतलब 1 + 2 पर क्या हो गया होल स्क्वायर बटे कितना 2, इसको कीजिएगा 2 एक कितना हो गया 3 पर होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 3 9 बटे 2, वो निकल के आ गया। a11 निकल गया मेरे पास, a11 आपका आ गया। अब a12 निकालिए, a12 तो यहाँ मान रखना पड़ेगा बढ़िया से। देखिए यहाँ पे i के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, i के जगह पे हम 1 रख दिए। उसके बाद देखिए प्लस में 2 गुना j के जगह पे 2 रखना है बाई 2, इस पे होल स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं बढ़िया से। 1 + 2 दूना कितना हो गया 4, इस पे होल स्क्वायर और बटे कितना 2 यानी कि 2 4 कितना हो गया 5 और होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 25 बटे 2, a2 कितना निकल गया 25/2। इसी प्रकार से आप जो है a21 और a22 भी निकाल सकते हैं और निकाल करके इस प्रकार से 2/2 का मैट्रिक्स आप जो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं बन जाएगा सबसे, तो इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5 कैसा है। स्टॉप करो।